जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 14 के एक ठो बिंदु हवा समीकरण की आवश्यकता क्यों। मतलब ये वीडियो में मैं आप मन ला ये बताऊं कि ये जो समीकरण हवा ओकर आवश्यकता हमन ला काबर पड़ी। ठीक है, अंग्रेजी में बोला तो आप मन ला मैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 14 के जो एक पॉइंट हवा अंग्रेजी में बोले जा तो व्हाई नीड इक्वेशन। ठीक है, समीकरण की आवश्यकता क्यों ये ला अंग्रेजी में हमन हा ऐसने बोलथन। तो संगवारी हो देखो ये आवश्यकता शब्द से आप मन हा परिचित हो। कोई भी चीज के आवश्यकता कब होते हमन ला जब हमारे सामने कोई समस्या आथे। जैसे उदाहरण बर आप मन समझाओ पानी गिरथे तो हमर में समस्या आ जाथे तो हमन ला का होथे छाता के आवश्यकता पड़ जाथे है नहीं। जैसे हमन ला एक गांव ले दूसरा गांव रोज आना जाना हवे, ठीक है, तो का होही हमन में समस्या आही कि हमन रोज अतका दूर रेंगबो एकर सेती हमन ला साइकिल के आवश्यकता हो जाथे। तो समस्या के अपन समाधान करे बर हमन ला कुछ न कुछ चीज के आवश्यकता होथे। तो ऐसने संगवारी हो गणित में समस्या के समाधान करे बर ये समीकरण के आवश्यकता होथे। अब वो समस्या के बारे में जानबो और ओला कैसे हमन समाधान कर सकत हन ये समीकरण के माध्यम से बोला हमन हा जानबो। तो चलो संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो ये हमर एक ठो प्रश्न हमें बोल सकत हन या उदाहरण हो हरे हा आप मन हा ध्यान से ला समझे के प्रयास करूँ। ठीक है, का है ये हा थोड़ा से कठिन हवे है ना, लेकिन आप मन समझे के प्रयास करूँ तो बिल्कुल समझ में आही। महू एला अच्छा से आप मन ला समझाए के प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो देखो दो टोकरियों में अमरूद रखे हुए हैं। ठीक है, पहला लाइन ला का करो आप मन अच्छा से समझ लो। दो टोकरियों में अमरूद रखे हुए हैं। ठीक है, तो मान लेथन हमन ये हमन एक टोकरी बना दें। ठीक है, और ये हमन का करें ये दूसरा हमन हा टोकरी बना दें। ठीक है, तो का हवा यह दो टोकरी में अमरूद रखे हुए। ठीक है, ये पहला टोकरी है ये दूसरा टोकरी है। ठीक है, तो दूसरी टोकरी में, ठीक है, ये टोकरी के बात होते दूसरी टोकरी में। ठीक है, पहली टोकरी के 2 गुणे अमरूद हैं। ठीक है, ये जो टोकरी हवा एमा का बोलत है पहली टोकरी के 2 गुणे अमरूद हैं। ठीक है, तो एमा मैं लिख देता हूँ ये वाला टोकरी में का है पहली टोकरी के 2 गुना, ठीक है, 2 गुना अमरूद है। ठीक है, और यह का है यह दूसरी टोकरी है। ठीक है, दूसरी टोकरी और यह का है हमारे यह पहली टोकरी है, पहली टोकरी है ना। तो समझे के प्रयास करो का हो बोली से कि 2 टोकरियों में अमरूद रखे हुए हैं। ठीक है, तो दूसरी टोकरी में अमरूद है पहली टोकरी के 2 गुणे अमरूद है। तो यदि लिख दें दूसरी टोकरी में कतका कन अमरूद है पहली टोकरी के 2 गुना अमरूद है। ठीक,
हाँ है ना। और एमा का हुआ तो एमा लिख देते हैं हमने पहली टोकरी में अमरूद है, इहू में हुआ है लेकिन ये पता नहीं है कहते कन है। पहली टोकरी में अमरूद, ठीक है, एकरो अंदर अमरूद भरा है ना। और एमा का हुआ है पहली टोकरी के 2 गुना अमरूद हवे। ठीक संगवारी हो, एक बार और समझा देता हूँ। बोले से कि 2 ठो टोकरी हवे है ना, वो में अमरूद रखे तो पहली टोकरी में अमरूद रख देन है ना, और दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के 2 गुणे अमरूद है तो दूसरी टोकरी में हम का करें पहली टोकरी के 2 गुना अमरूद है। ठीक है। हाँ अब देखो, अब क्या बोला थे, यदि पहली टोकरी में मतलब ये वाला टोकरी के बात होते 8 अमरूद रख दिए जाएं, ठीक है, एमा का कहते 8 अमरूद रख देना है तो मान लेते हैं एमा हमन है इसे 8 अमरूद रख दें। ठीक है, 8 अमरूद एमा और डाल दें। ठीक, 8 अमरूद रख दिए जाएं तो दूसरी टोकरी में, ठीक है, अब ये क्या हुआ थे, अब ये दूसरी टोकरी के बात होते तो दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के बराबर अमरूद हो जाते हैं। का हो जाते, बराबर हो जाते, का हो जाते बराबर। यदि ये में हमन 8 अमरूद और डाल देबो तो दूसरी टोकरी के अमरूद का हो एकर से बराबर हो जाई तो ये हमन का कर देते हैं, ये दोनों के बीच का कर दें बराबर के चिन्ह लगा दें। 8 अमरूद डालें तो का हो गए, दोनों टोकरी के अमरूद बराबर हो गए। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि दोनों टोकरियों में अमरूदों की संख्या बताइए। ठीक, तो संगवारी हो देखो ये मेरे समस्या उत्पन्न हो गया है ना। का बार हमन ला पहली टोकरी में कतका अमरूद है ये भी नहीं है पता और दूसरी टोकरी में कतका अमरूद है ये भी नहीं है पता, ये मेरे हमन ला हो गए समस्या। ठीक है, तो समस्या के अब समाधान निकाले ला पड़ी। ठीक है, तो ये मेरा समझाओ आप मन हा कि माना पहली टोकरी में देख, अब हमन ला पता नहीं रहे कोई भी चीज तो हमन का करथन चर संख्या ला मान लेथन। ठीक है, अब पहली टोकरी में अमरूद के संख्या पता नहीं है, दूसरी टोकरी में भी अमरूद के संख्या हमन ला पता नहीं है। ठीक है, तो अब का करथन हमन पहली टोकरी के संख्या ला का मान लेथन 100। ठीक संगवारी हो, ये प्रश्न आप मतलब समझ में आ गए ना, ये जो मैं लिखे हूँ है ना, ये ला आप मैं एक बार लिख लो। ठीक है, तो एक बार मैं आप मतलब और रिपीट कर देता हूँ, वो कर बाद जगह के कमी होने के कारण मैं ला मिटाल दूँ। ठीक है, का बोले रही से 2 ठो टोकरी है, बोले रही से 2 ठो टोकरी बनाया। ठीक है, दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के है ना, पहली टोकरी के 2 गुणे अमरूद है तो ये दूसरी टोकरी में, ठीक है, का हवे पहली टोकरी के 2 गुना अमरूद हवे तो ये दूसरी टोकरी में लिख देना हमन कि पहली टोकरी के 2 गुना अमरूद हवे और पहली टोकरी में कुछ भी रही से अमरूद है ना, ये हमन ला पता नहीं रही से है ना। अब ये बोली से यदि पहली टोकरी में 8 अमरूद रख दिए जाए तो देखो हम 8 अमरूद और डाल दें है ना, तो दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के बराबर अमरूद हो जाते हैं तो दोनों टोकरी के जो अमरूद के संख्या हो का हो जी बराबर। अब प्रश्न ये है कि दोनों में हमें ये बताना है कि दोनों टोकरी में अमरूद के संख्या का हवे। तो संगवारी हो मैं क्या कर रहा था, मेरी जगह नहीं है तो मैं ये प्रश्न ला मिटाला था। आप मन ये जो बनाए हैं ये ला अतका ला पूरा लिख लो। संगवारी हो ये ला मैं का करा थोड़ा से ऊपर में लिख दूं। ठीक है, अब हमन का लिखथन देखो, अब एला हम ये जो टोकरी हवा एला हटा के अलग रूप में लिखा था। ठीक है, पहली टोकरी में अमरूद, ठीक है, का दे हमन ला एला लिखो पहली टोकरी में अमरूद। ठीक है, अमरूद ला संगवारी हो छत्तीसगढ़ी में हमन बिही के नाम से जानथन। ठीक है, बिही आप मन बिकट खावत हो तो चलो है ना, ये जो टोकरी रही से ऐसे लिख दें पहली टोकरी में अमरूद धन 8। ठीक है, बराबर हवा काकर पहली टोकरी का 2 गुना अमरूद है। ठीक है, तो पहली टोकरी, ठीक है, पहली टोकरी का हवा वहाँ पहली टोकरी का अमरूद
पहली टोकरी के अमरूद के का हवे है 2 गुणा, तो ये 2 और ये गुणा। ठीक, समझे के प्रयास करो। पहली टोकरी में अमरूद धन 8, ठीक है, तो पहली टोकरी में अमरूद धन 8 अमरूद है ना। पहली टोकरी का अमरूद, ठीक है, एमा का हवे पहली टोकरी के अमरूद के का हवे 2 गुणा अमरूद हवे, तो पहली टोकरी का अमरूद का हवे 2 गुणा हवे। ठीक है, 2 से यदि गुणा कर दे है ना। अब आप मन मानो है ना कि ए में लिखत हो कि माना पहली टोकरी में अमरूदों की संख्या 1 है। ठीक, हमन ला पता नहीं है कि पहली टोकरी में कतका कन अमरूद है, एकर सेती हमन मान लें कि ओमा 100 अमरूद हवे। ठीक है, ये हमन का करे हन माने हन कि पहली टोकरी में अमरूदों की संख्या 100 है। ठीक है, अब ये पहली टोकरी के जो अमरूद हवे ओकर जगह हमन का लिखबो, ये 100 माने हन। ठीक है, यदि पहली टोकरी में अमरूदों की संख्या 100 है तो पहली टोकरी में अमरूद के संख्या का हवे 100, तो एकर जगह का लिखबो हमन 100। ठीक है, धन 8 हवे तो ए में 100 लिख देता हूँ, धन 8 है तो धन 8, ये बराबर के चिन्ह लगा दो। ठीक है, अब फिर बोला थे पहली टोकरी का अमरूद, तो पहली टोकरी का अमरूद कते कन है 100 हवे, तो एकर जगह मैं लिखा था 100। ठीक है, गुणा 2 तो गुणा 2। ठीक है, हाँ, अब आप मन हाँ सोचो एकर गुणा कर दो पहली। ठीक है, तो देखो ये का होई 100 धन 8 है ना, और ये है का हवे ये 2 के गुणा जब 100 में होही तो का हो जी है 2 100। ठीक, अब संगवारी हो आप मन देखो ये है का बन चुके हैं, ये है का बन चुके हैं, समीकरण बन चुके। ठीक है, यह का हो गए समीकरण। पहली का हुई समस्या ऐच कि पता कैसे चलही कि दोनों टोकरी में कते कन अमरूद हवे, और समस्या के हम समाधान करत रहे तो हम का बनी जे मेरा समीकरण, मतलब समीकरण के जरूरत पड़ गए। ठीक है, अब आप मन सोचो कि हमन हाँ ये 100 के जगह में ऐसे का लिखन कि ये दोनों जो पक्ष हवे ये बराबर रहे। ठीक है, जो समांतर है दोनों पक्ष यह बराबर है। ठीक है, तो आप मन सोचो। ठीक है, अब देखो यदि ये 100 के जगह में हमन 8 ले लेबो। ठीक है, मान लेते हमन 1 बराबर 8 लेने पर, ठीक है, तो ये 100 के जगह में लिख दो 8, ये वही धन 8 है ना, और ये वही 2, और यह का है 100 तो 2 गुणा 8। ठीक है, अब 8 8 कतका हो गए 16, और ये 8 दूनी कतका हो गए 16, तो देखो ये दोनों पक्ष बराबर आगे नहीं, मतलब हमन 100 बराबर 8 लिख सकत हन है ना, काबर ये बराबर होवा थे। ठीक है, ये जो समीकरण हवे ओला जो 100 के मान का करत है संतुष्ट करत है। हमन 100 के जगह में 8 लिखत हन तब भी ये बराबर के चिन्ह आगे पूरा लागू होवत है। ठीक है, एकर से का समझ में आवत है कि ये जो समीकरण में ये 100 के मान का हवे 8 हवे। ठीक है, और हमन 100 ला का माने हन पहली टोकरी में अमरूदों की संख्या 100 है। अब एकर से का पता चली कि पहली टोकरी में अमरूदों की संख्या 8 है। ठीक संगवारी हो, तो एकर से हमन ये पता चली कि पहली जो टोकरी हवे ओमा अमरूद के संख्या का हवे 8 हवे। अब ये 100 के मान का हरे पहली टोकरी में अमरूदों की संख्या 100 बराबर कतका हो गए 8, यह का हवे यह बिल्कुल सही हवे। हम रख के देखें ये समीकरण में भी 100 के मान 8 होही, तो ये जो समीकरण है ठीक है ये में आप मन 100 के जगह में का रखो 8 रखो। ठीक है, तो जब आप मन ये 100 के जगह में 8 रखो, ठीक, तो देखो ये 100 के जगह में लिख दो 8। ठीक है, और ये 100 के जगह में लिख दो 8, और ये बार जब आप मन लिखो बराबर करके, ठीक है, तो ये कद का हो जाते 8
ये कतका होते 2 गुणा 8 बराबर कतका हो जाते है 16, है ना। तो ये देखो बराबर चिन्ह के ए प्रकार रही से दूसरी टोकरी रही से, है ना। तो दूसरी टोकरी में कतका हवा अब अमरूदों की संख्या 16। अब देखो समझे के प्रयास करो, ठीक है। पहली टोकरी में 8 अमरूद हवा ये हमन नहीं जानत रहे। हमन का जानत रहे कि दूसरी टोकरी में पहली टोकरी के 2 गुना अमरूद हवा। तो दूसरा टोकरी में, है ना, दूसरा टोकरी में पहला टोकरी के 2 गुना हवा अमरूद है। तो हमन देखो पहला टोकरी का मिली गए 8 और एक 2 गुना रही से, ठीक है। तो एक से हमन का पता चली कि जो दूसरा टोकरी में अमरूद के संख्या का हवा 16, है ना। तो पहला टोकरी में हमन कतका मिल गए अमरूद के संख्या 8, है ना, और दूसरा टोकरी में अमरूद के संख्या का मिली 16। और ये हमन कैसे पता चली? तो ये जो समीकरण हमन से बनी से ये में हमन जब एक से के मान ला 8 रख के देखे हन, तब यह जाके आगे हल हुई से दोनों पक्ष बराबर हुई से, तब हमन जाने कि 1 से बराबर 8 हमन एमा लिख सकत हन, ठीक है। और जब हमन एमा 1 से बराबर 8 लिख लें तो का हो गए दोनों पक्ष बराबर हो गए 16-16 हो गए, है ना। मतलब 1 से बराबर 8 का हवा सही हवा। तो 1 से के मान का हवा 8 और वो 1 सहकारी से पहली टोकरी में अमरूद के संख्या। तो पहली टोकरी में जब अमरूद के संख्या 8 हवा तो दूसरी टोकरी में का हवा पहली टोकरी के 2 गुना। तो जब एमा 8 हवा तो ओमा कतका रही 16, ठीक है। तो संगवारी हो एकर सेती हमन ये जो हमन प्रश्न ला हल करे में समस्या उत्पन्न होते, तो ये ला हमन समीकरण के माध्यम से एकर समाधान करथन। तो यही समस्या के समाधान करे बर हमन ला ये जो समीकरण हवा एकर आवश्यकता पड़थे। तो संगवारी हो देखो हमन का माने रहें पहली टोकरी में अमरूद के संख्या का माने रहें 100, ठीक है। और दूसरी टोकरी में अमरूद के संख्या का माने रहें पहली टोकरी में अमरूद के संख्या के 2 गुना। मतलब यह, है ना, अतके का माने रहें नहीं। पहली टोकरी में अमरूद के संख्या मन 1 समाने, तो दूसरी टोकरी में अमरूद के संख्या कतका रही से पहली टोकरी के संख्या के 2 गुना, ठीक है। और आप मान मैं समीकरण के माध्यम से दिखाएं कि 1 से बराबर कतका मिले है 8, ठीक है। यह का करे है समीकरण ला संतुष्ट करे है, दोनों पक्ष का होई से बरोबर रही से एकर सेती हम 1 से बराबर 8 लिख सकत हन। तो ये 1 से के मान का है 8, तो यह का हरे पहली टोकरी में अमरूद के संख्या 8 हवे, ठीक है। अब ये 1 से बराबर 8 है तेला आप मन ए में लिख दो, ठीक है। तो 8 दूनी कतका हो गए है 16। तो ये दूसरा टोकरी में अमरूद के संख्या का हवे 16। तो संगवारी हो आप मन देखे कि हमन वो समीकरण के माध्यम से ये जो दोनों टोकरी में अमरूदों के संख्या ला हमन बता पाए। एकर से हमन ला का पता चलते कि कोई भी अज्ञात चीज जो हमन ला पता नहीं रहे ओला हमन समीकरण के माध्यम से हल करके पता कर सकत हन। तो संगवारी हो एकरे सेती हमन ला ये समीकरण के आवश्यकता पड़ी, ठीक। तो संगवारी हो यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें यदि आप मन के समझ में आए सोही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो। खासकर संगवारी हो वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके। तो संगवारी हो आपसे विनम्र निवेदन हवा कि आपके घर द्वार पारा पड़ोस या रिश्तेदार में कोई भी लड़का होही, है ना, तो वो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से अपन जो पढ़ाई हवा बोला अच्छा से और निःशुल्क रूप में कर पाही। तो संगवारी हो आप मन से निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला वो लड़का तक और ओकर माता पिता तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो, ठीक है। संगवारी हो हमार भाषा हमार पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़।